हाँ यही बताया ना नाम। बच्चों को जब माँ की आवश्यकता है तो माँ बच्चों को अपने से दूर करती है। फिर ये कल्पना क्यों करते हो कि जब आपको बच्चों की आवश्यकता रहेगी तो आपके लिए वृद्धाश्रम में जगह अदले का बदला है। आप उसको अपने से बाहर दूर रखोगे तो वो भी आवश्यकता जब पड़ेगी तो आपसे दूर। खाली अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश इंग्लिश नहीं पढ़े इंग्लिश तो क्या हम कम है क्या? इसी दृष्टि और इतना आजकल के देखता हूं मैं तो घरों घर जाता हूं, कोई भी मम्मी जो है ना अपने बेटे को IAS IPS IFS से कम मजदूर नहीं हो। 4-4 5-5 साल 7-7 साल कोटा में पढ़े वहां नीट का एग्जाम देने के लिए। और CA बोरिंग 12 हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए थे? झाड़ग्राम गए थे ना, गुड़ बेच रहा था एक CA, गुड़ का धंधा कर रहा था। इंजीनियर बोरिंग 12 हो गए हैं, ऐसे ही अब डॉक्टर हो जाएंगे ना भैया। जब हमारे भैया डॉक्टर बने थे तब गिनती के लोग थे, तब कदर था। उनको पास में रखिए। अंग्रेजी 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 क्या है? अंग्रेजी हिंदी में जो कुछ रखा है वो हिंदी में पढ़ो जरूर। ज्ञान हिंदी में। एक छोटा सा हिंदी का वर्णमाला का पहला अक्षर क्या है? हिंदी पढ़े हो? तू पढ़ाती क्या ट्यूशन? पहला अक्षर क्या है? बोलो ना जी। आ से अनार या आम है ना, अर्थात आ से आम अनार, मतलब हिंदी पढ़ोगे तो फल मिलेगा। अंग्रेजी से पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी का? ए फॉर, उसमें भी फल मिलेगा। एरोप्लेन, आ से एप्पल, उसमें भी फल, दोनों में फल मिलेगा। हिंदी के वर्णमाला का आखिरी अक्षर क्या है? ज्ञ। ज्ञ अर्थात ज्ञानी। री वहीं पर है ना, री अर्थात ऋषि, रिसर्च करता, शोध करता, डॉक्टर, DLED PhD। हिंदी पढ़ोगे तो ऋषि बनोगे, ज्ञानी बनोगे, रिसर्च करता बनोगे। लेकिन अंग्रेजी का आखिरी अक्षर जेड फॉर, गधे का बड़ा भाई है कि नहीं उसका बड़ा भाई? अब उससे कल्पना करते हैं, खाली अंग्रेजी के पीछे मरे जा रहे हैं। अंग्रेजी होनी, अंग्रेजी होनी। सब सुत मोहि प्राण की नाई। बच्चों को महात्माओं के पास भेजो, साधुओं के पास, संतों के पास, ऋषियों के पास, मुनियों के पास, बाबा दादी के पास खेलने दो, ताऊ ताई के पास रहने दो, उसको काका काकी के पास रहने दो। सीखेगा, दुनियादारी सीखेगा, जानेगा, समझेगा। तो वहां जाने नहीं देते हो, वहां रहने नहीं देते हो। वशिष्ठ ने यही समझाया। तो राजन महात्मा आए तो दे दो इनको। तो बोले क्या लाभ होगा? तो कहा एक दोगे तो 2 आएंगे, 2 दोगे तो 4 आएंगे, 4 दोगे तो 8 आएंगे। आज ही नहीं चला कि एक में एक फ्री वाला, ये त्रेता से चले आ रहा था। तब उन्होंने हाँ कहा। राम जी गए, साथ में लक्ष्मण जी गए। आगे राम बहुरी रघुराई, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी और बीच में विश्वामित्र। सबसे पहले त्रेता युग में उन्होंने ताड़का को मारा। मारीच को बिना फर के बाण से रावण के पास संदेशा भेजा, जाओ बता दो तेरे काल ने अवतार ले लिया है। राजा जनक के यहाँ गए, वहां धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा था। पुष्प वाटिका में सवेरे फूल तोड़ने के लिए गए भगवान। अगहन का महीना, इससे पहले वाला जनवरी, अगहन का महीना, सवेरे 4 बजे नहा धो करके भगवान तिलक चंदन मंदन लगा करके गुरु के लिए फूल लाने के लिए गए। जनक नंदिनी सीता जी भी पुष्प वाटिका में गई हुई थी। पहली बार राम जी ने जनक नंदिनी सीता को देखा और जनक नंदिनी सीता जी ने राम जी को देखा। तब जनक नंदिनी सीता जी कहने लगी गिरिजा की पूजन करके, मन जाहि राजे हूँ मिलहि सोवर सहज सुंदर सागरो करुणा निधान सुजान तीर सुने उजागर
बाद मिला। जनक नंदनी ने राम जी को देखा, फूल तोड़ रहे थे। तो थोड़ा सा कथा में ध्यान दो, बहुत सुंदर कथा चल रही है। अगहन का महीना, खूब ठंड का दिन। आपके सालेवारा को भी ठंडा के नाम से जाना जाता है। हम भी उसी हिसाब से सामान उमान लेकर आए। यहाँ मालूम पड़ा यहाँ खबरिया ज्यादा गर्मी है, हमारे यहाँ ठीक है। इतना ठंड, और नहा धो के तिलक चंदन मंदन लगा करके गए भगवान। जनक नंदनी सीता जी कहने लगी धनुष टूटे तो इन्हीं से टूटे। लेकिन एक क्षण में निराशा आ गई, उदास। क्यों? तो जब भगवान फूल तोड़ रहे थे ना, तो भगवान के माथे में पसीना दिख रहा था। तो सीता जी सोचने लगी, सुबह 4 बजे नहा धो के ठंड के दिन में गए हैं, एक फूल तोड़ने में जिसको पसीना निकल रहा है, तो धनुष तोड़ने में उसकी दशा क्या? उससे धनुष टूटेगा। वो धनुष कैसा है? भूप सहस दस कई बारा, 10,000 राजाओं ने एक बार में उठाने का प्रयास किया तो भी धनुष फूटा नहीं। आ गए भगवान। राजा जनक ने भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के सामने कहा, मैं नहीं जानता था कि धरती वीरों से हीन है। तब विश्वामित्र ने राम से कहा, उठहु राम भंजो भव चापा। राम से कहा उठो, धनुष तोड़ो। भगवान इतनी द्रुत गति से गए, धनुष को उठाए, चाप चढ़ाए, और क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने धनुष को उठाया और धड़ाम से, किसी ने देखा नहीं। तो बोले लोग जाने कैसे? हरि भुवन धनु घोर कठोरा, हरि भुवन धनु घोर कठोरा, भुवन धनु घोर कठोरा, हरि भुवन धनु घोर कठोरा, हरि जन राम धनु तोरा, हरि जन राम धनु तोरा, हरि जन राम धनु तोरा, हरि जन धनुष को बीच से तोड़ा। तो बोले बीच से क्यों तोड़ा? तो बोले इन्होंने सिद्ध किया कि मैं बीच वाला राम हूं। एक राम पहले आ गए हैं, उनका नाम है परशुराम। एक राम बाद में आएंगे, उनका नाम है बलराम, उनका नाम होगा बलराम। इसलिए उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ा। और बहुत से कारण है उसके, कभी राम कथा सुनाएंगे, तब रामायण पर विस्तृत चर्चा। धनुष टूटा। जनक नंदनी सीता जी श्री जय माल राम और मेली, माला पहना दी। अभी तक राम जी थे, अब सिया राम हो गए। और श्यावर रामचंद्र की जय। तब राजा जनक ने पूछा, हो गया क्या ब्याह? तो बोले आपकी प्रतिज्ञा थी कि धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। तो बोले इसी को ब्याह कहते? नहीं, ब्याह में तो भाई पूरा लंबा चौड़ा ये होता है। वेद रीति, कुल रीति, देश की रीति, अपने अपने परिवार की रीति रिवाज को तोड़ना नहीं चाहिए, तो मानना चाहिए। तो राजा दशरथ के यहाँ समाचार भेजा गया कि बारात लेकर के आइए। वो अयोध्या में बारात सजी और बारात सज करके चलने लगी। रामायण में 4 ब्याह का वर्णन है, 2 पूरे हुए, 2 आधे रह गए। एक तो नारद जी का नहीं हुआ, बेचारे वो भी ब्याह करने के इच्छुक थे। एक शूर्पणखा का नहीं हुआ। तो सम पुरुष नमो सम नारी, 2 का नहीं हुए। 2 हुए, एक शंकर जी के हुए और एक राम जी के हुए। तो हमारे जितने लोगों के ब्याह होते हैं ना, या तो उसमें शंकर जी के ब्याह का रीति रिवाज है, या फिर राम जी के विवाह का रीति रिवाज है। शंकर जी का विवाह का बहुत सारा रीति रिवाज समझ में आता है, तो सब समझ जाओगे। महाराज लोग तो पूरा समझते हैं। तो कहाँ पर समझ लोगे? वो बारात निकलती है ना, तो नाचते हैं ना, तो उनको देख करके जान जाओगे कि शंकर जी गण थे जो ऐसे ही नाचते रहेंगे। वो आज भी दिखलाई देता है। बारात के समय में मालूम पड़ता है कि शंकर जी की बारात निकली हुई है। ये विचित्र बारात, दोनों बारात विचित्र है रामायण की। शंकर जी की भी बारात विचित्र है और राम जी की भी बारात विचित्र है। तो बोले कैसी बारात है राम की? चले बारात में। कमलेश के धाम विनीत चले,
कमलेश के धाम विनीत छले समधि बन के अवधेश धुनी। कबहू नहीं ऐसी न देखी सुनी, कबहू नहीं ऐसी न देखी सुनी, पर के बिन जात बरात बनी। आज तक ऐसा न देखा गया था न सुना गया था कि बिना दुल्हा बारात जा रही है, लेकिन अयोध्या से जो बारात गई वो बिना दुल्हा के गई, और 3 लोग जो दुल्हा बने वहीं जा करके बारात पहुंची। खूब उत्साह के वातावरण में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। राजा जनक ने अपनी 3 कन्याओं के लिए प्रस्ताव रखा। तब राजा दशरथ के 3 पुत्र और 4 भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। तब वहां पर तो क्या बोलते हैं, ब्याह करते हैं जो रिसेप्शन बोलते हैं क्या, उसके होता है लड़का लड़की को बैठाते हैं जो रिसेप्शन, अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलते हैं, समारोह, आशीर्वाद समारोह। आइए, ये आशीर्वाद समारोह तो हम देखते हैं लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो लिफाफा पापा गिनते समय बाकी कोई नहीं रहते, हम लोग रहते हैं। बिना नाम लिखे पूरे परिवार के चले जाते हैं, 10 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। पहले तो देखते तो स्टेज के पीछे से चोरी हो जाते थे आधे, अब तो नंदों को वही काम में लगा देते हैं कि तू लिफाफा ही पकड़ जा। तो इसमें तो बहुत बेवकूफी होती है। आइए, आज भगवान का विवाह हो रहा है। आशीर्वाद समारोह में आप हम सब मिल करके भगवान को आशीर्वाद, आज अवसर मिल बना है, हमेशा भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। आज भगवान दुल्हा और दुल्हन के रूप में हैं, तो उनको हम आशीर्वाद खूब खूब करके 5 मिनट विवाह का आनंद, फिर कृष्ण जन्म और नंद उत्सव। हाँ बोला, हम तो अपने राघव राघव जो हमारे हैं, हम तो अपने राघव जो हमारे हैं, हम तो अपनी सिया जो हमारे हैं, हम तो सिया जो हमारी है, राघव जो के राघव जो के राघव जो हमारे हैं, राघव जो के राघव जो के राघव जो हमारे हैं, सिया जो के सिया जो सिया जो हमारे हैं, सिया जो के सिया जो के सिया जो हमारी है, राघव जो के राघव जो राघव जो हमारे हैं, राघव जो के राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो अपने सिया जो के सिया जो हमारे हैं, हम तो अपनी सिया जो के सिया जो हमारी है, हम तो अपने राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो अपने राघव जो के राघव जो हमारे हैं। आइए, आशीर्वाद है भगवान को दुल्हा रूप में है, जन्म सीता जी दुल्हन के रूप में है। आज अवसर बना है, आशीर्वाद दीजिए। श्री राम के सिर पर ताज रहे, 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 सिया रानी का चल सुहाग 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 रहे,
ब्याह में नाचा पूरी नहीं करते हैं। कटक गए थे, हमारे ससुराल जर्नी में है, तो कटक में जब बारात निकासी निकलती है ना, तो वहाँ बाजा प्रतिबंध लगा हुआ एक पूंगी बजाता है ना ही वहाँ, और एक पूंगी में ब्याह हो जाता है। तो यहाँ क्या है 12:30 में है, कुछ नियम वम भी नहीं है, नहीं है क्या? अब नाचने वाला धर के थोड़े रहेंगे भाई, हम तो अपने बैठ जाइए। तेल चढ़ाई नहीं है, चाक भात हो जाती है, चाक भात हो गई, निकासी हो गई, उसके बाद सगाई कर रहे हैं। तो क्या जानेंगे आजकल वाले कि किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। फेरे के बाद होता है सजनगोट, समधियों को बैठा करके सजनगोट कराई जाती है। तो आजकल के सजनगोट में वो धमेला में रख लेते हैं, उसको काजू कतली को काजू कतली एक रख लिए या रसगुल्ला रख लिए, बस हो गया सजनगोट। और खूब थोड़ा सा ताम झाम वाला हो गया तो आजकल बैठा करके भी करने लगे बढ़िया बड़े बजट में। सजनगोट कैसी होती है? भगवान बैठे कमर कलेवा करने के लिए। आजकल सबसे ज्यादा मत मारा गया कमर कलेवा था। इतनी दुर्गति है कि ला के गिलास को 100 रुपए डाल के उसमें मेवा पकड़ा करके उसको दे देते हैं। अरे तो काजू खिलाई तो कम से कम उसका चाव तो। कमर कलेवा क्या होता है? राम जी का कलेवा हुआ, सजनगोट हुई, बैठे राम जी कलेवा करने के लिए, सारे समझी बैठे। तब सारी जनकपुर की नारियां चढ़ी थी अटारियां, सब आ गई, घूम गई। सजनगोट में खूब गाली दी जाती है, खूब गाली सुनाई जाती है, और बढ़िया घूम करके गाली सुन करके, और फिर भोजन खूब मनोहार कर करके भोजन कराया जाता है। तो कैसी सजनगोट हुई राम जी की? जनकपुर की नारियां चढ़ी थी अटारियां, और पानी पी पी के दे रही थी अवधेश को खूब गाली दे रही थी। राम जी अपना चेहरा नीचे किए हुए थे लड़े से, करे अच्छा सुनो ही मत,
लेकिन लक्ष्मण जी सनफन सनफन कर रहे थे। बोले भगवान आप कुछ बोलते नहीं हो, इनके जो मन में आ रहा है सो बोल रही हैं, गाली दे रही हैं। राम जी ने कहा चुप रहो ना, क्या बोल रही हैं? बोले ये बोल रहे हैं कि हम लोग बिना बुलाए आए हैं, हमारे घर में निमंत्रण नहीं गया था, न्योता। बोले बता दो अब हमारे घर में गया कि नहीं गया, हम तो इतने दिन से जंगल में हैं, घर में गया कि नहीं गया, हमारे गुरु के पास निमंत्रण, और गुरु को निमंत्रण मिला है तो हम गुरु के साथ में यहाँ। फिर गालियां देने लगी। लक्ष्मण जी सनफन सनफन करने लगे। राम जी ने कहा अब क्या कह रही है? तो अब ये कह रही है कि अयोध्या में तो रानियों को सिर्फ खीर खिला दो तो बालक उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। राम जी ने कहा उनको बता दो जनकपुर वालों को, हमारे यहाँ कम से कम माता खीर का बच्चे जन्म देती है, तुम्हारे यहाँ तो हल चलाने से ही पृथ्वी से बेटी पैदा हो जाती है। तो ये दोनों तरफ से वाद विवाद जो है ये संवाद चलने लगा है। जनकपुर की नारियां चढ़ी थी अटारियां और पानी पी पी के दे रही थी अवधेश को गालियां। राजा दशरथ को गाली दे रही थी। राम जी ने बहुत देर तक देखा, फिर एक नजर भगवान ने सारी गोपियों की तरफ घुमाया। जैसे ही राम जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, राम जी को उन्होंने देखा, उन्होंने राम जी को देखा, शुद्ध बुद्ध हो गई, बावली हो गई, जैसी थी वैसी। फिर उनकी स्थिति क्या हो गई? भूल गई अवधेश की गाली, भूल गई अवधेश की गाली, अब देने लगी मिथिलेश को गाली। अपने बाप दादाओं का ही नाम ले लेके गाली देने लगी। जब गीत गाती हैं तो नाम देते हैं ना, एक जने को नाम लेने वाले को बैठाते हैं, जो सब लोग का नाम ले लें। विदा कराए, चारों बहुओं को लेकर के घर में आए। बहुत दिवस बीते बाकी, कई ने 2 वरदान मांगे। 14 वर्ष राम वनवासी, भगवान राम जनक सीता जी और लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनवास में गए। सीता जी का हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, सारी सेना को समाप्त करके रावण की जनक नंदनी सीता जी को वापस लेकर के आए। अयोध्या में आकर के राम राज्य की स्थापना हुई। चारों राजकुमारों के 2 पुत्र हुए। इस प्रकार से वंश का विस्तार हुआ। ऐ राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात, अस्यात्वाशमो गर्भो हंताया वह से विरह। उग्रसेन जी महाराज राजकाज का संचालन कर रहे थे। उनको पकड़ करके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी बांध करके कंस ने कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। खुद राजा बन करके लोगों से पूछने लगा, सर्वे कराने लगा कि इस समय मेरी छवि कैसी है। तो उसके अनुचरों ने आकर के गुप्तचरों ने बताया कि आपकी छवि अच्छी नहीं है, आपकी छवि को लोग कह रहे हैं कि क्रूर है, अटकाई है, मारने वाला है, काटने वाला है। आपको लोग धार्मिक नहीं कह रहे हैं, सामाजिक नहीं कह रहे हैं। तो कंस ने कहा अपनी छवि सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा सामाजिक काम करिए, धार्मिक काम करिए। कितना बड़ा भी गड़बड़ घोटाला कर लीजिए, कितना बड़ा भी माफिया का काम कर लीजिए, आप धार्मिक काम करिए तो आपकी छवि सुधर जाएगी। कंस ने कहा ठीक है, पहला काम कौन सा किया जाए? तो उन्होंने अपनी बहन का विवाह, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ विवाह पक्का हुआ। विवाह संस्कार में कंस ने खूब आवा भगत की। सारी प्रजा आई, सबको हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, सबको खिलाया पिलाया। सब प्रजा कहने लगी कंस सुधर गया है, कंस बहुत अच्छा है, कंस बहुत अच्छा है, वाह वाह होने लगी। अब ज्यादा उत्साह में आ गया। तो कोई भाई बहन को विदा करने के लिए रथ में बैठ करके जाता नहीं है, लेकिन अति उत्साही जो लोग रहते हैं ना, वो ज्यादा उत्साह में गलत कर पड़ते हैं। कंस जो है रथ में बैठ गया और बहन को विदा करने के लिए चल पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, ऐ कंस अस्यात्वाष्टमो गर्भो हंतायां वह से विरह। जिसे तू लेकर के जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस उसकी संतता निकल गई।
जो साधु बना था वो निकल गया और देवकी के बाल खींचने लगा, खड्ग से मारने लगा। तब वसुदेव ने रोका, बोले इससे तो कोई खतरा नहीं है ना, इनके 8वें गर्भ से तुम्हें खतरा है, तुम चिंता मत करो कंस, मैं सारे बालक ला करके तुम्हें दे दूंगा। पहले बालक ने जन्म लिया, कंस को पास लेकर आया, कंस ने छोड़ दिया। तब नारद जी आए और कंस को समझाने लगे कि कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है, ये देवता लोग हैं, 8वें को पहला बना देंगे, पहले को 8वां बना देंगे। तब कंस दौड़ा और उस बालक को हाथ में लिया, घुमाया और धड़ाम से पृथ्वी पर हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी बांध करके देवी और देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां जो पुत्र था गर्भ में, उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। 8वें में स्वयं भगवान आकर के गर्भ में स्थापित हुए। तब कंस जान गया कि अब मेरा काल आकर के स्थापित हो गया है। गर्भ का काल जब पूर्ण हुआ तब सारे देवता आकर के काल कोठरी में प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। सत्यं व्रतं सत्य परं सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्यमित्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूपी भगवान, अब समय आ गया है, अब आप अवतार लीजिए। गर्भ का पूर्ण काल है। आप इधर एक दिन के बाद नंद बाबा के यहाँ सप्त ऋषि मंडल पहुंचा, ब्राह्मण पहुंचे। जब पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा महाराज जी यहीं प्रसाद पाओ, आज संक्रांति का दिन है। ऐसे पर्व जब आए ना तो पकड़ पकड़ के महाराज को खिलाया करो, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा इनको खिलाया करो, पकड़ कर। तो नंद बाबा ने सबको रोक लिया, कहा खाओ आज यहीं भोजन करो। तो वो महाराज लोग के बनाने वाला युग था, महाराज लोग खुद बनाते थे और खुद खाते थे। आज ये युग रहेगा तो हमको 4 जन बुला लेंगे खवाने के लिए, तो हम चारों घर की रोटी हमको ही बनानी पड़ेगी। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय में रुक गया है। पहले महाराज लोग खुद बनाते थे और खुद खूब खीर बनी। सारे संत महंत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण सब खूब खीर खाए, खूब आशीर्वाद देने लगे। और ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद और ज्यादा कब निकलता है, यदि वो सोच के गया है 5 मिलेगा और कहीं 50 मिल गया तो झड़ी लग जाती है। नंद बाबा ने दक्षिणा में पकड़ा दिया 100 का नोट। जैसे ही 100 का नोट मिला तो बाबा लोगों के मुंह से आशीर्वाद निकलने लगा। ऐ नंद बाबा चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भवः, विद्यावान भवः। बोलते बोलते अब आशीर्वाद को कोई सोच समझ के थोड़ी दिया जाता है, आशीर्वाद तो आत्मोद्गार है, आत्मा की आवाज है, निकल गई सारे ब्राह्मणों के मुख से। नंद बाबा पुत्रवान भवः। तब बाबा ने कहा अरे देवताओं महाराज हो, देख के सोच के आशीर्वाद दिया करो, विचार के आशीर्वाद दिया करो। 80 साल की मेरी आयु हो गई है, अब क्या खाक पुत्रवान भवः। तो ब्राह्मणों ने कहा अंकिरा मनोत्साहे विप्रवाक्य जनार्दनम, मन में उत्साह हो और ब्राह्मणों का वाक्य हो तो निश्चित रूप से भगवान जनार्दन उसे फलीभूत करते हैं। तब सारे ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ रह गए और उन्होंने संतान गोपाल का पाठ किया। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, जिसको संतान का जन्म न हुआ उसे जब करना चाहिए। तब धीरे धीरे यशोदा मैया में भी गर्भवती के लक्षण दिखलाई देने लगे। जैसे जैसे गर्भ बड़ा होने लगा तब नंद बाबा ने अपनी सारी बहनों को बुलवा लिया। पहले जापा जचकी होता था तो सबको बुला लेते थे, सब आ जाती थी घर में, सारे लोग इकट्ठे रहते। गर्भ का काल पूर्ण हुआ, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष। एकम को आ जाओ, भगवान से कहा गया अवतार ले लो भगवान। तो बोले एकम को नहीं आएंगे। क्यों? तो कोई भी कार्यक्रम रहता है ना तो एकम को कोई रहता ही नहीं, पहले दिन कोई रहता है क्या?
4 में 3.5 आप ही लोग थे। पहले दिन कोई नहीं आता है, ये क्या उदाहरण है भगवान ने। भगवान ने कहा एक हम को नहीं आएंगे, तो कहा दूज आई, दूज में आ जाओ, तो कहा दूज में नहीं आएंगे। क्यों? तो कहा हर बहन भाई के यहाँ जाती है, हर भाई बहन के यहाँ। तो ये भाई बहन का मिलन होगा, इनका त्योहार लोग मानेंगे कि हमारी कथा सुनने के लिए आएंगे? दूज को नहीं। तीज आया, तीज में आ जाओ, तो बोले नहीं आएंगे। क्यों? तो बोले पहले आ चुके हैं फरसा वाले, अग्रदश चतुर्वेदा तो फरसा वाले को मानेंगे कि हमको मानेंगे? चौथ आया तो कहा चौथ में आ जाओ, तो कहा नहीं आएंगे। क्यों? तो कहा चौथ में गणेश जी आएंगे, और गणेश जी बच्चों के देवता हैं, उनके भगवान हैं। अब सब गणेश चौथ मनाते रहेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? और जो उत्सव जो होता है वो बच्चों से ही। पंचमी में आ जाइए, तो कहा नहीं ये ऋषियों की पंचमी है। छठ में आ जाइए, तो बोले ये माँ और बेटे का कमर छठ है। सप्तमी में आ जाइए, तिथियां सब मुक्त थी, एक अष्टमी दिखी। तो भगवान ने कहा ठीक है, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात में कंस के कारागार में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। बोला कृष्ण चंद्र